कैंसर से नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लेने से या ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने से लोगों की जाती है जान। इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर संजय कुमार गोदारा, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिला श्री गंगानगर, राजकीय जिला हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो मरीज मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो कैंसर हो गया है, अब इसका इलाज तो उसमें है नहीं, तो इलाज लेने से क्या फ़ायदा। या कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एक बार शुरू कराते हैं अपना इलाज, लेकिन इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो अपने अपने ग्रामीण परिवेश के आते हैं, जो उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता इस बीमारी के बारे में, तो उनका दिमाग में ये होता है कि इस बीमारी से ज़्यादा दिक्कत इस बीमारी का इलाज करवाने में आएगी, मरीज काफ़ी परेशान हो जाएगा, उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए वो एलोपैथी इलाज है इसको ना करवा के किसी देसी इलाज के चक्करों में पड़ जाते हैं। और जहाँ पे कोई झाड़ फूंक करना, कोई उनको देसी दवाई देना जिनका कोई भी अभी तक कहीं भी कोई अप्रूव्ड नहीं होती, तो उसके चक्कर में वो ना तो उस मरीज़ का ढंग से इलाज होता है, उसके साथ ही उनका आर्थिक हानि भी होती है। हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है और इस मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आज के इस समय में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन आ गई है जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। अगर पेशेंट अपना इलाज शुरू करवा लेता है और अगर वो बीच में छोड़ देता है तो उसका जो दिक्कत है वो इलाज नहीं कराने से ज़्यादा होती है, क्योंकि कीमोथेरेपी वगैरह जो दवाई देते हैं वो उनका एक साइकिल होता है। अगर आपने किसी में 7 डेज का, किसी 15 डेज का, किसी में 21 डेज का साइकिल होता है, अगर इस साइकिल के अकॉर्डिंग हम इसका इलाज नहीं लेंगे तो जो कैंसर सेल होती है वो अपनी ग्रोथ से डबल स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि जो कीमोथेरेपी ड्रग ने उन सेल्स को मारा है, तो अगर उसके नेक्स्ट साइकिल में उस मेडिसिन को नई मरीज को देंगे तो वो सेल्स का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होएगा, जो मरीज़ की बीमारी को बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ा देगा। इसलिए अगर आपने एक बार इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवा लिया है तो इस ट्रीटमेंट को पूरा करवाना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी दिक्कत आ रही है तो इसका साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी होता है, कि जैसे कि किसी के अंदर उल्टी आना, किसी में डायरिया होना, किसी में चक्कर आना, किसी में ब्लड कम हो जाना, तो इन चीज़ों को हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट हम पूरा ले लेंगे तो 99% क्योर होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का वो तो हमारा चलो हम अपने अच्छे से करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की दवाइयों के अलावा मरीज का खुद का मनोबल और उनके परिजनों का जो उनको एक प्रकार का सहारा होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि जिन पेशेंट को उनके परिजनों ने सपोर्ट किया है या मरीज़ खुद ने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी है, वो मरीज स्टेज 4 कैंसर में भी बहुत अच्छा सर्वाइवल कर पाए हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब कोई पेशेंट अपना इलाज करवाएं तो वो अपना पूरा कोर्स पूरा करें, किसी भी और की बातों में आके अपना इलाज बीच में ना छोड़ें और उस इलाज को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकें। कोई बात अगर मेरे से करनी हो कि कीमोथेरेपी संबंधित बात हो, रेडियोथेरेपी से संबंधित बात करनी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। और आप इस वीडियो को दोस्तों में, परिजनों में आप उनको शेयर करें। धन्यवाद।